लालू और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक साथ आ गई है, लेकिन क्या हुआ है? और मोदी से बड़ी मांग कर दी है। बिहार भाजपा इस पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आरजेडी जदयू साथ आ गई है। लालू यादव राजनीति में इतने सक्रिय नहीं, लेकिन लालू यादव ने भी इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। लालू यादव ने भी इस पूरे मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है और साथ में आ गए हैं जदयू के। क्या बिहार की राजनीति में कोई खेल होने वाला है? देखिए, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने राज्यसभा में बिहार के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में हुए ऐतिहासिक फरक्का जल समझौते की समय सीमा इस साल 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग किया कि समझौते का नवीकरण किया जाए। इसके साथ ही बिहार सहित गंगा बेसिन पर निर्भर सभी राज्य की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं का वैज्ञानिक तरीके से सटीक आकलन कर एक नई व्यवस्था बनाई जाए। संजय झा ने कहा कि उनकी पार्टी जदयू तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार शुरू से ही फरक्का जल समझौते का विरोध करते हैं। जदयू का मानना है कि समझौते में बिहार के व्यापक हितों की अनदेखी की गई। संजय झा ने कहा कि जब वे राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री थे, उस दौरान भी उन्होंने विभिन्न मंचों से यह मांग की कि केंद्र सरकार फरक्का जल समझौते पर पूर्ण विचार करे। फरक्का बराज का निर्माण मूल रूप से कोलकाता पोर्ट और हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में यूपीए सरकार द्वारा 12 दिसंबर 1996 को बांग्लादेश के साथ किए गए फरक्का जल समझौते का बिहार की जल सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संजय झा ने इसको हटाने की बड़ी मांग कर दी। वहीं पिछले 3 दशकों के अनुभव बताते हैं कि सूक्ष्म मौसम के दौरान बिहार को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ती है। बिहार में गंगा बेसिन पर निर्भर कृषि, पेयजल, औद्योगिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्याप्त गंगा जल की उपलब्धि अनिवार्य है। बिहार सरकार से ये मांग संजय झा ने की, केंद्र सरकार से। अब लालू यादव भी इस पर बोल गए हैं। लालू यादव ने लिखा है, फरक्का बराज के विषय पर नीतीश के ऐसे नौसिखिए बोल रहे हैं जिन्हें इस मुद्दे का विषय कोई ऐतिहासिक भूगोल मालूम नहीं, कोई समझ नहीं। हमने संसद में और राज्य में हमारी सरकार ने हर मंच पर हमेशा फरक्का बांध का कड़ा विरोध किया, क्योंकि हमारी दूरदृष्टि ने गंभीरता से बिहार को होने वाले नुकसान और खतरे को पहचान लिया था। नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट में इस विषय पर कभी एक शब्द नहीं बोला, बोलेंगे भी क्या? उन्होंने जीवन में कभी भी दीर्घकालिक नहीं बल्कि जो है वो शैक्षणिक लाभ के लिए सदैव तत्कालिक मुद्दों पर सहूलियत भरी राजनीति की। नीतीश कुमार के खेवनहार बने नौसिखियों का ज्ञानजर के लिए जल संसाधन विभाग बिहार जाकर गंगा नदी में जल उपलब्धता की कमी, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि के दुष्प्रभाव और तत्कालीन राज्य सरकार के प्रयास एवं सिंचाई मंत्री जगदा भाई के केंद्र सरकार के साथ पत्राचार को पढ़ना चाहिए। जदयू लेकिन अब वो मांग कर रही है और लालू यादव भी इस मांग को लेकर उतर गए हैं। फिलहाल इस खबर को